हेलो नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान जी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कितने क्वेश्चन राइट होते हैं उसके लिए कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का वह क्षेत्र गोडवाड़, मतलब राजस्थान का वह क्षेत्र जो गोडवाड़ है, गोडवाड़ कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? मतलब कौन सी दिशा की बात कर रहा है कि कौन सी दिशा में जो है गोडवाड़ क्षेत्र पड़ता है। तो राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में पड़ता है, पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है, या फिर पश्चिम दक्षिण राजस्थान में ये जो है गोडवाड़ क्षेत्र पड़ता है। तो ये गोडवाड़ क्षेत्र पड़ता है पश्चिम दक्षिण राजस्थान में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, गुरु सीकर, सज्जनगढ़। तो अरावली की सबसे उच्चतम जो है, जब से ज़्यादा हाइट वाली जो है चोटी हो जाएगी, वो है गुरु सीकर, जो कि माउंट आबू में स्थित है, जो कि सिरोही में पड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? फतेह सागर है, जयसमंद है, राजसमंद है, या फिर पिचोला है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील जो है ये जयसमंद है, और इसका जो नाम, दूसरा नाम, इसको डेबर झील भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? यानी कि माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश से, और ये राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में होकर बहती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का प्रथम चरण किस जिले तक है? इंदिरा गांधी का जो प्रथम चरण है, सबसे सर्वप्रथम जो है किस जिले में, मतलब उनका जो शुरुआती जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गगन नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? लूणी नदी के नाम से, मृतक नदी, पश्चिमी नदी, या फिर काली नदी के नाम से। तो राजस्थान में गगन नदी को मृतक नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो प्राचीन काल में इनको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, और बहुत सारे इनके नाम हैं अलग अलग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? मगध, थार, मरु, धरती। इनमें से जो है राजस्थान रेगिस्तान को किस नाम से जाना जाता था? पहले की बात कर रहा है, तो ये इसको जाना जाता था थार के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न है, जामर झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, या फिर ज्वालामुखी झील है? तो ये सांबर झील जो है खारे पानी की जो है झील है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल संकट त्रिभुज कहलाता है? यानी जो है जहाँ पर पानी की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, तो ये हो जाएगा अपना बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में है, जो ये इसको क्या कहते हैं, जल त्रिभुज संकट कहलाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ से, मतलब इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से जो है उद्गम इसका जो होता है, कहाँ से ये निकलती है? तो ये हरिके बेरा जो है बांध, वहाँ से निकलती है, और ये पड़ता है पंजाब में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भूमि का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? यानी कि मरुस्थल का जो राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 25% है, 33% है, 40 है, या फिर 60 है? तो राजस्थान में पश्चिम का जो मरुस्थलीय भाग है उसका लगभग 60% जो है
60 या 61% कह सकते हो, वो कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी किस प्रकार का वृक्ष है? रेगिस्तानी है, हिमालयी है, समुद्री है, या फिर दलदली भूमि में जो है ये वृक्ष उत्पन्न होता है या पैदा मतलब इसका जो है पनपता है? तो ये हो जाएगा अपने रेगिस्तान में जो है खेजड़ी वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान का क्लब वृक्ष और राजस्थान का राष्ट्रीय पेड़ भी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? तो सर्वाधिक जो राजस्थान में वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? इनके अरावली पर्वतमाला जो है इसकी जो विस्तार किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है? विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र में ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा पाई जाती है? मारवाड़ में पाई जाती है, हड़ौती, ढूंढाड़ या फिर मेवाड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी का अंत होता है, यानी कि लूणी नदी कहाँ जाके समाप्त होती है? तो ये होती है कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी सबसे पहले राजस्थान जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया? तो ये किया था सबसे पहले राजस्थान का जो है प्रयोग किया था वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, गहलोत वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी कि जो गहलोत वंश थे जो कि मेवाड़ क्षेत्र है उनकी जो है राजधानी कौन सी थी? सर्वप्रथम तो ये थी नागदा, जो कि उदयपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है कि एक तो था कि तो किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। अकबर वहाँ नहीं आया था, मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में जो है इनका युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राणा को मावली का भील कहा जाता? मावली का क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर राणा हमीर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा प्रताप को जो है मावली का भील राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वीरभूमि के नाम से राजस्थान का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? यानी कि राजस्थान में वीरभूमि कौन सी है ये तो आपको पता ही है, कहने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो इसका जो भाग है वो हो जाएगा मेवाड़, यानी कि इसको वीरभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर जो हैं अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के समय राजस्थान में किस संत ने योगदान दिया? तो ये थे संत पीपा झालावाड़ से जो है वहाँ के राजा थे और उन्होंने अपना सारा राज दरबार त्याग दिया और वह भक्ति की राह पर चल पड़े थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सबसे पहले संधि किस राज्य से हुई थी? यानी कि ब्रिटिश इंडिया ने सबसे पहले जो है किस राज्य से सबसे पहले संधि की थी?
तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश इंडिया ने संधि की थी, वो जिला था अलवर। सबसे पहले उनसे संधि की थी। और अगला प्रश्न है, किस शासक ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा सांगा ने करवाया, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर राणा रायमल? तो राजस्थान में कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो थे राणा कुंभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की पहला जोर जो है किस समय में हुआ था? तो राजस्थान में पहला जोर किसके समय, जो राजा के समय हुआ था, तो वो थे राव रतन सिंह, जिनके काल में जो है पहला जोहर किया गया रानी पद्मिनी द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? राव जैता, राव जोधा, राव बीका या फिर राव मालदेव? तो ये की थी राव बीका ने जो है बीकानेर राज्य की जो है स्थापना जो है की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुस्लिम शासकों ने सबसे पहले टक्कर लेने वाला राजा था। टक्कर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि सबसे पहले जो है मुगलों का जो सामना किया था वो थे मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने क्या था मुगलों से क्या किया था, सामना किया था या उनसे युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किस दुर्ग को 1568 में विजय प्राप्त की गई? यानी कि 1568 में किस को जो है उन्होंने किस दुर्ग को पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी चित्तौड़गढ़ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी के किनारे पर जो है रणथंभौर दुर्ग क्या है, स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला है, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? जैसलमेर का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या फिर कुंभलगढ़? तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, जिसको हम कहते हैं जिब्राल्टर, राजस्थान का ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजस्थान में प्रजामंडल किस जिले से सबसे पहले, मतलब प्रजामंडल की शुरुआत किस जिले से सबसे पहले किस जिले से हुई थी? तो राजस्थान में ये हुई थी भीलवाड़ा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत या फिर अर्जुन लाल सेठी? तो एक ही आंदोलन चलाने वाले थे मोतीलाल तेजावत, और भगवत आंदोलन जो चलाया था वो थे गुरु गोविंद गिरी। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राजस्थान का घूमर नृत्य जो है सर्वाधिक जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में सर्वाधिक जो है घूमर जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है वहाँ से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मांड किस प्रकार की शैली है? चित्रकला शैली है, वाद्य यंत्र है, गायन है या फिर शिल्प है? यानी कि इनमें से मांड है क्या, किस तरह की शैली है? तो ये एक गायन शैली है। क्या है? गायन। इससे क्या है, इस मांड में गीत गाए मतलब गीत प्रस्तुत किया जाता है मांड गायिका में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लोक वाद्य यंत्र है रावण हत्था किससे संबंधित है? तो रावण हत्था जो है ये मांगणियार जो जाति है उनसे जो है रावण हत्था संबंधित है।
अगला प्रश्न है, फट चित्र का मुख्य केंद्र है बीकानेर है, बूंदी, शाहपुरा या फिर जयपुर। तो फट चित्रकला का मुख्य केंद्र हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा स्थित है भीलवाड़ा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाहपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी लोक नाटक शैली है? नौटंकी, तमाशा, ख्याल या फिर माइन। तो लोक नाटक शैली जो है ये हो जाएगा ख्याल, जो है लोक नाटक शैली है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर तेजा जी की पूजा होती है? दशहरे पर, तेजा दशमी पर, होली पर या फिर अक्षय तृतीया पर। तो ये होती है तेजा जी की जो पूजा होती है ये होती है तेजा दशमी पर इनकी पूजा होती है। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ में किस देवता का चित्रण किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ है तो उनका ही चित्रण किया जाएगा, यानी कि उनकी आराध्या की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाबूजी की जो है इनमें उनको मतलब उनका वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्र शैली किस के शासनकाल में फली फूली या फिर उद्गम हुआ इसका? तो मेवाड़ चित्र शैली का जो है अगर ये जो है सबसे ज़्यादा इसका जो निर्माण ज़्यादा विस्तार हुआ ये था राज सिंह के समय। लांगुरिया किस क्षेत्र से संबंधित संगीत जाति हैं? तो ये हो जाएगा लांगुरिया जो ये हो जाएगा डांग क्षेत्र, जो कि केला देवी की आराध्य मतलब लांगुरिया जाति जो है कैलाश देवी की आराधना में जो है लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य किस समाज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो मीणा, भील, गुज्जर या फिर सैनी। तो भील जनजाति जो है गौरी लोक नाटक का जो है प्रस्तुत करती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शादी, दशहरा, गणगौर या फिर होली। तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है शादी के अवसर पर जो है किया जाता है, और ये शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। और मतलब इसमें आदमी द्वारा किया जाता है, महिला इसमें भाग नहीं लेती। अगला प्रश्न है, गणगौर त्योहार किस देवी से संबंधित है? यानी कि गणगौर का जो त्यौहार है उसमें कौन सी देवी की आराधना में ये त्यौहार मतलब मनाया जाता है इस त्यौहार को? तो ये हो जाएगा अपना पार्वती की जो रूप में जो है इस त्यौहार को क्या है मनाया जाता है। तो इन्हीं की आराधना में गणगौर की जो है पूजा की जाती है और ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का मुख्य मेला कहाँ भरता है? रामदेवरा में, गोगा मेड़ी, करणी माता या फिर जैसलमेर। तो लोक देवता गोगा जी का जो है मुख्य मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, इनका जो है भव्य मेला भरता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या फिर सुरोई। तो राजस्थान में मारवाड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है वो बोली जाती है जैसलमेर में सर्वाधिक जो है मारवाड़ी बोली का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोलेला किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि मोलेला जो है
किस शिल्प कला या फिर किस कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला जो है एक प्रकार की कला है। मोलेला जो स्थान है वहाँ पे जो है मूर्तियाँ जो है मिट्टी की जो है मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई जाती है, तो इसलिए जो है मोलेला जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है जवार कला केंद्र कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है या फिर ये उदयपुर में स्थित है? तो ये हमारा जवार कला केंद्र स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।